Hello JSSC CGL aspirants, JPSC aspirants and JPSC CDPO aspirants and BPSC aspirants। इस सेशन में हम लोग जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। हम लोग जनरल साइंस के ब्रह्मास्त्र को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस जिसमें कि होंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्टली आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए जो है वो बेनिफिशियल रहने वाला है। आप क्वेश्चंस जो है ये क्वालिटी कंटेंट है और ये हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। डे 1 में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया था, आज डे 2 है और जब तक आपकी JSSC CGL की परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक जो है हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस हर दिन जो है वो डिस्कस करेंगे और आप डेली जो है वो ये सेशंस अटेंड कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये सारे सेशंस जनरल साइंस के अटेंड करते हैं तो आप एग्जाम में जनरल साइंस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और धड़ल्ले से जो है वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया। ठीक है, मलेरिया से कौन सा जो ऑर्गन है वो अफेक्ट होता है, हार्ट, लंग, किडनी या फिर स्प्लीन। तो मैं आपको बता दूं कि इससे कौन अफेक्ट होता है, तो स्प्लीन जो है अफेक्टेड होता है इससे। ठीक है, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता है, तो स्प्लीन को जो है ये अफेक्ट करता है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन जो होता है उसमें कौन से सब्सटेंस जो है वो यूज किए जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है, एमोनियम नाइट्रेट यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है या फिर सारे यूज किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर आयोडाइड। आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड जो है वो यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस। नोबल गैस इसमें से कौन है, तो हीलियम जो है वो नोबल गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई। लाई के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है, तो आपने कई बार न्यूज में सुना होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट ही जो है वो लाई को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, यानी कि झूठ को डिटेक्ट करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एलाइजा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट। एलाइजा टेस्ट जो है वो किस बीमारी के लिए जो है वो टेस्ट किया जाता है, डायबिटीज के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, एड्स के लिए या फिर टाइफाइड के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि एड्स के लिए जो है वो एलाइजा टेस्ट होता है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और एलाइजा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ए मैन who doesn't know when to stop eating is suffering from। एक मैन जिसको कि पता नहीं है कि खाना कब खत्म करना है, कब खाना बंद करना है, तो वो किस बीमारी से सफर कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है बुलिमिया। ठीक है, वो बुलिमिया से जो है वो सफर कर रहा होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा, कौन करता है कन्वर्ट, तो रेक्टिफायर जो है वो कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ। ऑक्टेन नंबर जो है वो मेजर करता है किसका क्वालिटी, एडिबल ऑयल का, पेट्रोल का, केरोसिन ऑयल का या फिर परफ्यूम्ड ऑयल का। तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोल। ऑक्टेन नंबर जो है वो किसकी क्वालिटी को यूज करने के लिए किसकी क्वालिटी को मेजर करता है, तो पेट्रोल की क्वालिटी को जो है वो मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू इट्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट का कौन सा जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है सैकरीन। सैकरीन जो है वो प्लांट का प्रोडक्ट जो है वो नहीं है, ये प्लांट प्रोडक्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अर्थराइटिस इज काउज्ड बाय द डिस्पोजिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी, तो इसका करेक्ट आंसर है यूरिक एसिड। ठीक है,
यूरिक एसिड के डिस्पोजिशन से जो है वो आर्थराइटिस काउज होता है और जॉइंट्स में क्या होते हैं, पेन होते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज, लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लाइमस्टोन का केमिकल नेम है। ब्रॉन्ज इन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, किसका एलॉय है, तो इसका करेक्ट आंसर है कॉपर और टीन का, किसका है, कॉपर और टीन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्यूबल, कौन से विटामिन जो है वो वाटर सॉल्यूबल है, तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइंड बाई इट्स, एक पेड़ का जो एज है वो उसके कैसे पता लगाया जा सकता है, उसके हाइट से, ग्रोथ से, ग्रोथ रिंग से, या फिर उसके जनरल अपीयरेंस से उसके एज का पता जो है वो लगाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रोथ रिंग्स से। किससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ग्रोथ रिंग से जो है वो उसके एज का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय, मिल्क की जो डेंसिटी है वो किससे मेजर की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टोमीटर से, ठीक है। लैक्टोमीटर से जो है वो इसकी डेंसिटी मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क ऑन, हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क्स ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है किस पे वर्क करता है, तो पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको आप एकदम ध्यान से मतलब ध्यान में रखें। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो एलपीजी का फुल फॉर्म है, और इसके हम लोग किसके बारे में हमें बात करनी है, तो हमें देखना है इसका जो मेन कंपोनेंट क्या है, इसका मेन कंपोनेंट क्या है, तो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी काउजेज डायबिटीज, डायबिटीज कौन काउज करता है, लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी काउजेज डायबिटीज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन, ठीक है। आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है, डे 2 यहीं समाप्त होता है। अब आगे आप सारे सेशंस जो है वो अटेंड कीजिए, और आप मेरे प्लेलिस्ट में, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है सारे सेशंस जो है वो देख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आएँ। थैंक यू।